दोस्तों, सोचिए एक ऐसा छोटा शहर, एक आम सी सुबह और एक ऐसी सफ़ेद घनी धुंध जो धीरे धीरे पूरे शहर को निगल जाती है। लोग पहले सोचते हैं कि ये एक आम धुंध है, लेकिन कुछ ही देर में समझ आता है कि उस धुंध के अंदर कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो ना तो इंसान है और ना ही इस दुनिया का है। और सबसे डरावनी बात यह है, जब दुनिया एक अजीब खौफ में डूब रही हो, तब इंसान खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आज की एक कहानी एक ऐसी ही धुंध की है जो सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, बल्कि इंसान के डर, उसका लालच और उसके अंधविश्वास को भी सामने लाती है। और अंत में एक ऐसा फैसला जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है द मिस्ट, एक मूवी की। फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से। अंधेरों में एक आदमी पेंटिंग कर रहा होता है। यह है डेविड ड्रेटर, एक पेंटर जो हॉलीवुड मूवीज के लिए पोस्टर्स बनाता है। उसके स्टूडियो की दीवार पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स के स्केचेस लगे हुए हैं। रात को बहुत बड़ा तूफान आता है, बिजली कट जाती है, पेड़ गिर जाते हैं और घर का एक बड़ा ग्लास विंडो टूट जाता है। डेविड बाहर निकलकर डैमेज देखता है। पेड़ उसके घर पर गिर गया है, कार डैमेज हो गई है और पूरे लेक के आगे एक अजीब सा व्यू है। तभी वह अपने पड़ोसी ब्रेंट को देखता है। ब्रेंट एक लॉयर है और थोड़ा एरोगेंट टाइप का आदमी है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ग्रोसरी स्टोर जाते हैं ताकि सामान ले आए। साथ में डेविड अपने छोटे बेटे बिली को भी ले जाता है। अब सब स्टोर पहुंच गए हैं। स्टोर के अंदर सब नॉर्मल लगता है। लोग रोज का सामान ले रहे होते हैं, कुछ लोग तूफान की बातें कर रहे होते हैं। तभी एक तेज सायरन और हॉर्न की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है और धुंध धीरे धीरे और करीब आती जाती है। फिर अचानक एक आदमी भागता हुआ स्टोर में आता है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है, कपड़े फटे हुए हैं और वो चीख रहा होता है, धुंध आ रही है, धुंध के अंदर कुछ है, उसने मेरे दोस्त को खींच लिया है। स्टोर में सब खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, कुछ डर जाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद स्टोर के ग्लास डोर्स के बाहर एक घनी सफ़ेद धुंध फैल जाती है। लेकिन तभी पूरा स्टोर जोर से हिलने लगता है। शेल्फ हिल जाती हैं, बॉटल्स गिर जाती हैं और ग्लास की आवाज़ आती है। लोग एकदम से शॉक में आ जाते हैं। किसी को लगता है अर्थक्वेक आया है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं और सब लोग स्टोर के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कुछ सेकंड के लिए सब रुक जाता है। स्टोर एकदम खामोश हो जाता है। लोग एक दूसरे को देखते हैं और कंफ्यूज, घबराए हुए। सब लोग हैरान, बाहर विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो। लोग सोचते हैं क्या ये केमिकल लीक हुआ है, या फिर नेचुरल मिस्ट आई हुई है, या फिर कुछ और। स्टोर के अंदर अभी भी लोग कंफ्यूज और घबराए हुए होते हैं। बाहर घनी धुंध पूरी तरह छा जाती है। सबको पता है कि मिस्ट के अंदर कुछ डरावना है, लेकिन कोई क्लियरली देख नहीं पाया। इसी टेंशन के बीच एक औरत लोगों के सामने आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, आवाज़ कांप रही होती है। वो सबको देखकर कहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। क्या कोई है जो मेरे साथ चलेगा? उसके लफ्ज़ों में एक माँ का दर्द है। वह बार बार अपने बच्चों को याद करके रोते हुए सबसे मदद मांग रही है। लेकिन स्टोर के अंदर डेड साइलेंस छा जाता है। हर कोई एक दूसरे को देखता है, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं होता। हर किसी के चेहरे पर डर लिखा होता है। एक दो लोग कहते हैं, बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना। और एक बंदा बोलता है, हमें पता नहीं मिस्ट के अंदर क्या है, तुम्हें लगता है कोई वापस आ पाएगा? वह औरत गुस्से और दर्द के बीच फट पड़ती है। तो आप सब यहीं बैठकर मरने का इंतज़ार करेंगे? मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। वह अपना पर्स उठाती है और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाती है। स्टोर के अंदर सब लोग उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी साथ चलने की हिम्मत नहीं करता। डेविड चुपचाप उसे देख रहा होता है। उसके लिए स्टोर छोड़ना मतलब अपने बेटे की जान खतरे में डालना। औरत एक बार फिर डोर से पलट कर देखती है और फिर वह मिस्ट के अंदर चली जाती है। सब लोग चुपचाप घबराए और गिल्टी रहते हैं, क्योंकि सबको पता है वह औरत वापस अब कभी नहीं आएगी।
स्टोर के अंदर लोग नोटिस करते हैं कि लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही हैं, बैकग्राउंड में जनरेटर की आवाज़ भी डिस्टर्ब हो रही है। डेविड बिली के लिए स्टोरेज रूम में ब्लैंकेट लेने जाता है। वह टॉर्च उठाता है और अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए जनरेटर रूम में पहुंचता है। अंदर एकदम हल्की पीली लाइट जल रही होती है। डेविड झुककर जनरेटर चेक करता है। उसके एग्जॉस्ट से काला धुआं निकल रहा होता है। मशीन तेज वाइब्रेट कर रही होती है, जैसे अभी ब्लास्ट ही हो जाएगी। वह अपनी शर्ट से मुंह कवर करता है और हैंडल को घुमाकर जनरेटर बंद कर देता है। एक पल के लिए सिर्फ खामोशी छा जाती है। लाइट ऑफ हो जाती है और सिर्फ डेविड की टॉर्च की रोशनी बची हुई होती है। उस खामोशी में अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, लोहे के दरवाजे की तरफ बाहर एक हल्की सी नॉक। डेविड फ्रीज हो जाता है, सांस अंदर ही अटक जाती है। वह धीरे से डोर के करीब जाकर कान लगाता है और फिर एक और नॉक, इस बार जोर से, जैसे कोई या कुछ बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। डेविड घबराकर पीछे हट जाता है। उसकी टॉर्च हिलती है और रूम में शैडोज हिलती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत स्टोर के अंदर लौट जाता है और सबको बताता है जनरेटर बंद कर दिया है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई था, मैंने खुद नॉक सुना। लेकिन स्टोर के लोग अभी भी उसकी बात लाइटली लेते हैं। कोई मजाक में बोलता है शायद पाइप की वाइब्रेशन होगी, दूसरा कहता है या फिर हवा के प्रेशर से नॉक हुआ होगा। डेविड गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाहर कुछ है। और इसी रिफ्यूज़ल के बावजूद थोड़ी देर बाद लोग डोर खोलकर देखने की जिद करते हैं। लेकिन स्टोर के ज़्यादातर लोग उसकी बात को मानते ही नहीं। कुछ लोग हंस देते हैं, कुछ बोलते हैं अरे यार धुंध है, हवा के प्रेशर से आवाज़ आई होगी। एक और बंदा कहता है तुम्हारी इमेजिनेशन होगी डेविड। डेविड इंसिस्ट करता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद सुना है। लेकिन तभी एक वर्कर जिद करता है कि वह दरवाज़ा खोलकर चेक करेगा। उसका कहना होता है कि शायद कोई इंसान इसमें अटका हुआ होगा, मदद मांग रहा होगा। डेविड चीख कर कहता है मत करो, ये इंसान नहीं था। लेकिन वर्कर उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। एक बंदा आयरन डोर का लैच खोलता है और धीरे से दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही पहले कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सफ़ेद घनी धुंध अंदर घुसने लगती है। सब लोग सस्पेंस में दरवाजे की तरफ घूरते हैं और एक पल के लिए लगता है कि शायद डेविड गलत था। लेकिन अचानक एक बड़ा टेंटिकल धुंध में से बाहर आता है और तुरंत एक वर्कर की टांग पकड़ लेता है। वर्कर जोर जोर से चिल्लाता है बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। डेविड और ओली तुरंत उसके पैर पकड़कर खींचने लगते हैं, लेकिन टेंटिकल की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा टेंटिकल भी अंदर घुस जाता है। उसके पैने दांत वर्कर की स्किन में घुस जाते हैं। उसकी टांग का एक हिस्सा लिटरली फाड़ कर निकाल देते हैं। खून इधर उधर फैल जाता है और वर्कर की चीख रूम में गूंजने लगती है। डेविड पूरी ताकत से खींच रहा होता है, लेकिन टेंटिकल उस आदमी को धुंध के अंदर खींच लेता है। सिर्फ उसका खून और कुछ फटे कपड़े जमीन पर बचे होते हैं। डेविड जोर लगाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और टेंटिकल का एक हिस्सा वहीं रह जाता है। सब घबराए हुए बेहाल होते हैं, कोई समझ नहीं पाता अभी क्या हुआ। डेविड चीख कर कहता है अब समझ गए, धुंध के अंदर कुछ नहीं है, वह इंसान नहीं थे, मॉन्स्टर है। अब स्टोर के अंदर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कुछ लोग फाइनली उसकी बात पर बिलीव करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग डिनाई करते हैं। बोलते हैं शायद हेलुसिनेशन थी या कोई जानवर, लेकिन सबके चेहरे पर डर लिखा होता है। अब उन्हें लगता है कि मिस्ट सिर्फ एक धुंध नहीं बल्कि एक डेथ ट्रैप है। टेंटिकल अटैक के बाद स्टोरेज रूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया जाता है। फ्लोर पर खून, फटे हुए कपड़े और खून बचा होता है। डेविड अपनी आंखों में गुस्सा और डर लेकर सबको बताता है अब समझ गए तुम सब, धुंध में अंदर इंसान नहीं कुछ और है। मैकेनिक और 2-3 लोग अटैक विटनेस कर चुके होते हैं। सर हिलाकर डेविड की बात सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी स्टोर के अंदर लोग जो सिर्फ नॉइज और डेविड की बात सुन पाए थे, उन्हें यकीन ही नहीं होता। ब्रेंट आगे आता है और सार्केस्टिक टोन में बोलता है डेविड तुम्हें शायद धुंध में कुछ और दिखाई दिया होगा। दिमाग में हेलुसिनेशन बनता है। डेविड चीख कर कहता है हेलुसिनेशन, क्या तुम अंधे हो? हमने अपनी आंखों से देखा था।
ब्रेंट के साथ खड़े कुछ और लोग उसकी बात मानते हैं। वह कहते हैं, हमें लगता है ये सब एक स्टोरी बनाई गई है। शायद तुम लोग घबरा गए और वर्कर खुद स्लिप कर गया हो। मिस्ट में बस हवा और केमिकल है और कुछ नहीं। अब धीरे धीरे स्टोर के अंदर दो ग्रुप बन जाते हैं। डेविड का ग्रुप जिन्होंने टेंटिकल अटैक देखा हुआ है, और ब्रेंट का ग्रुप जो अभी भी बिलीव नहीं करते। डेविड का ग्रुप इंसिस्ट करता है कि अब सबको सावधान रहना चाहिए, लेकिन ब्रेंट हंसी मजाक में स्माइल करता हुआ बोलता है, मैं जा रहा हूँ, कोई और चलेगा मेरे साथ? अगर मिस्ट के अंदर कुछ होता तो अब तक पूरा शहर सफाया हो चुका होता। स्टोर के अंदर खामोशी छा जाती है। कुछ लोग ब्रेंट के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, तो डेविड उन्हें रोकता है, अगर तुम बाहर गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ब्रेंट गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ सबको डरा रहे हो, मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम गलत हो। और इसी तरह से टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैकेनिक धीरे से डेविड के पास आकर बोलता है, वो पागल हो गया है, अगर लोग उसके साथ चले गए तो सबकी जान जाएगी। डेविड कहता है, मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता, पर कम से कम वार्न कर सकता हूँ। ब्रेंट अपनी जैकेट टाइट करता है और कुछ वॉलंटियर्स को बुलाता है। 3 लोग उसके साथ आगे आ जाते हैं। स्टोर के बाकी लोग चुपचाप बस देख रहे होते हैं। तभी मिस कार्मोडी उनकी तरफ देखकर बोलती है, ये सब भगवान की सज़ा है, तुम सबको समझना होगा। धुंध में शैतानी शक्तियां हैं, सिर्फ प्रार्थना ही बचाएगी। लोग बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग डेविड के ग्रुप की तरफ देखते हैं, कुछ ब्रेंट के साथ डिवाइड हो जाते हैं। ब्रेंट सार्कास्टिक हंसी के साथ कहता है, देखा, एक तरफ हेलुसिनेशन, दूसरी तरफ भगवान भगवान। मुझे बस इतना मालूम है कि मैं इस बकवास में नहीं अटकूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। डेविड चीख कर कहता है, ब्रेंट रुक जाओ, अगर तुम गए तो सब लोग मारे जाएंगे। स्टोर के अंदर अभी भी आर्ग्यू हो रहा है। ब्रेंट और उसके सपोर्टर्स बोलते हैं कि मिस्ट में कुछ नहीं, बस केमिकल है। डेविड इंसिस्ट करता है कि वह सबूत दिखाएगा। डेविड एक लंबी रस्सी लेकर आता है, सबको एड्रेस करता है, हम बिना सबूत के बहस खत्म नहीं करेंगे। अगर कोई बाहर जाने को तैयार है तो हम उसकी कमर पर रस्सी बांधेंगे, जो भी होगा रोप से हमें पता चल जाएगा। कुछ लोग घबरा जाते हैं। तभी एक बाइकर वॉलंटियर करता है। वह कहता है, मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त का शॉटगन स्टेशन पर पड़ा है, अगर मैं ले आया तो कम से कम हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। डेविड और ओली उसके वेस्ट पर लंबी रस्सी टाइट नॉट से बांधते हैं। स्टोर के अंदर दूसरे लोग रस्सी दूसरे एंड को पकड़कर खड़े होते हैं। बाइकर कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, देखते हैं तुम्हारी मिस्ट वाली बात कितनी सच है। वह स्टोर के दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। मिस्ट उसे धीरे धीरे निगल लेती है। पहले रोप आराम से जा रही होती है, फिर स्लोली जाने लगती है। वह नॉर्मल वॉक कर रहा हो। सब चुपचाप देखते हैं। अचानक रोप एक वायलेंट तरीके से खींचती है। अब रोप इतनी तेज़ी से खींची जा रही होती है कि कोई बड़ा सा क्रिएचर उसे ड्रैग कर रहा हो। लोग पैनिक में चिल्लाते हैं, खींचो, जल्दी करो। 4-5 लोग मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं। रोप इतनी टाइट हो जाती है कि सब लोग पसीना पसीना हो जाते हैं। जब रस्सी का एंड वापस आता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रस्सी के एंड पर सिर्फ उस बाइकर का लोअर पार्ट था। रस्सी पूरी तरह लाल हो जाती है। सब लोग शॉक में पीछे हटे आते हैं। डेविड गुस्से और डर की भारी आवाज में बोलता है, अभी भी कहना है कि मिस्ट में कुछ नहीं है, ये मौत है। स्टोर के अंदर खौफ और भी गहरा हो जाता है। मिसेस कार्मोडी इस मोमेंट को अपने फेवर में यूज करती हैं। देखा, ये भगवान का पनिशमेंट है, सिर्फ प्रार्थना ही बचा सकती है। लोग और भी डिवाइड हो जाते हैं। रस्सी एक्सपेरिमेंट के बाद स्टोर में हवा और भी भारी हो जाती है। सब लोग शॉक और खौफ में हैं। अब कोई भी आर्ग्यू नहीं करता कि धुन हार्मलेस है। डेविड और उसका ग्रुप कॉर्नर में बैठकर सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिक धीरे से कहता है, हमने सबूत दे दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। तभी स्टोर के दूसरे कोने में मिसेस कार्मोडी की तीखी आवाज़ गूंजती है, ये सब हम पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये धुन भगवान की चेतावनी है। वो चाहता है कि हम अपने पाप छोड़ें और उसे सामने झुक जाएं। कुछ लोग डर के मारे उसके पास जाने लगते हैं। एक बूढ़ी औरत बोलती है, वह सही कह रही है, ये सब सुपर नेचुरल लग रहा है, साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
डेविड अपना सर हिलाता है और ओली से बोलता है, बस यही डर था। मिसेस कार्मोडी अपनी टोन और हाई कर देती है, जैसे वह एक चेतावनी दे रही हो। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाएगा, उनका हाल तुम सबने देख लिया। पहले टेंटिकल्स, अब वो आधा बॉडी। सब वार्निंग साइंस है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर भगवान ने कहा तो हम सब एक सेक्रीफाइस भी देंगे। ये लफ्ज़ सेक्रीफाइस सुनते ही डेविड का ग्रुप एकदम अलर्ट हो जाता है। अमेंडा शॉक में चली जाती है। यह खतरनाक है। अगर लोग उसके कंट्रोल में चले गए तो वो किसी को भी बलि चढ़ा देगी। रात होती है, सब अपनी जगह सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्मोडी की आवाज़ कॉर्नर में घूमती है, भगवान को बलि चाहिए, तभी हम बचेंगे। डेविड धीरे से अपने ग्रुप को कहता है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब सिर्फ धुंध नहीं, ये औरत है। स्टोर के अंदर लाइट्स डिम हो जाती हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर रात गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंशन इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी ढंग से सो नहीं पाता। डेविड का ग्रुप एक साइड बैठकर प्लान कर रहा होता है। ओली कहता है, जनरेटर ज़्यादा देर नहीं चलेगा और खाना भी लिमिटेड है, हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तभी एक अजीब सी बजिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे बड़े बड़े कीड़ों की आवाज़ हो। पहले हल्की सी, फिर धीरे धीरे स्टोर की वॉल्स पर बाहर इको होने लगती है। सब लोग अपनी जगह से उठ जाते हैं। मिसेस कार्मोडी चिल्लाती है, देखा, ये भगवान के मैसेंजर ने वार्निंग देने आए हैं। लोग डर के मारे विंडो की तरफ देखते हैं। मिस्ट के अंदर से एक बड़ा कीड़ा नजर आने लगता है। उनकी ग्लोइंग शरीर और मेटेलिक पंख का शेडो ग्लास के पीछे से दिखाई देने लगता है। एक बड़ा सा इंसेक्ट डायरेक्टली ग्लास पर टकराता है, क्रैक आ जाता है, लोग की चीखें निकल जाती हैं। फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ग्लास वॉल इंसेक्ट से पूरी ढक जाती है, और फिर एक और बड़ा सा शेडो, एक बर्ड लाइक क्रिएचर जो इंसेक्ट का शिकार कर रहा होता है, उसके टकराते ही ग्लास टूट जाता है। सब तरफा तरफी मच जाती है। डेविड और ओली जल्दी से टॉर्चेस और मॉप स्टिक उठाकर क्रिएचर पे अटैक करते हैं। मैकेनिक गैसोलीन की बोतल जलाकर एक क्रिएचर पर फेंकता है और वह फायरबॉल बनकर घूमता है। लेकिन केओस में एक बड़ा डेंजर होता है, ग्लास के और भी हिस्सों में क्रैक पड़ने लगता है। मिसेस कार्मोडी इसी मोमेंट का यूज़ करती और चिल्लाती है, ये क्रिएचर्स हैं, सिर्फ प्रार्थना ही बचा सकती है, जो मेरी बात नहीं माने वो अगली शाम मारा जाएगा। डेविड अपने ग्रुप के साथ फाइट करता हुआ गुस्से में बोलता है, इन्हें मारना पड़ेगा, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डेविड और उसका ग्रुप थक कर कोने में बैठ जाते हैं। ओली के हाथ पर गहरा कट है। अमेंडा किसी जख्मी को बैंडेज कर रही होती है। मैकेनिक बस सिर पकड़कर बैठा है। एक औरत अपने डेड हस्बैंड की बॉडी के पास चीख रही होती है। सब लोगों की आंखों में एक ही चीज़ है, डर। और इसी मोमेंट को मिसेस कार्मोडी कैप्चर करती है। वह डेड बॉडीज के बीच खड़ी होकर जोरों से चिल्लाती है, देखा तुम सबने, यह क्रिएचर्स इंसान की रूह लेने आए थे। जो मेरी बात माने वो बच जाएगा, जो ना माने वो इसी तरह मरेगा। उसकी आवाज़ इतनी कन्विंसिंग थी, इतना स्ट्रॉन्ग कि काफ़ी लोग तुरंत उसके पास चले जाते हैं। एक मिडिल एज मैन रो रो कर बोलता है, प्लीज़ हमें बचा लो, आप ही भगवान की मैसेंजर हो। कार्मोडी के आसपास भीड़ जमा होने लगती है। वह अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर बोलती है, बलि के बिना भगवान को राजी नहीं किया जा सकता। यह पहली चेतावनी है, अगला कदम और भी खतरनाक होगा, हमें एक बलि देनी ही होगी। डेविड का ग्रुप एक कॉर्नर से ये सब सुनता है। अमेंडा धीरे से कहती है, वह अपनी आर्मी बना रही है और लोग उस पर बिलीव करते हैं। डेविड गुस्से से बोलता है, सबसे बड़ा मॉन्स्टर ये औरत है, हमें इसको रोकना ही होगा। तो ये अपने ही लोगों को क्रिएचर से पहले ख़त्म कर देगी। बैकग्राउंड की मिस्ट की मोटी सफ़ेद दीवार और भी ज़्यादा भारी लगती है, जैसे बाहर भी मौत का इंतज़ार कर रही हो और अंदर भी। स्टोर के अंदर सर्वाइवर्स का हाल और भी बुरा होता जा रहा है। इंसेक्ट्स अटैक के बाद कुछ लोग सीरियसली घायल होते हैं। एक आदमी के पैर पे जहर जैसा इन्फेक्शन फैल रहा होता है। एक औरत के जख्म से पस निकल रहा होता है। अमेंडा डेविड से कहती है, मेडिसिन के बिना ये लोग बच नहीं सकते, हमें पेन किलर्स अर्जेंटली चाहिए होंगी। एक वर्कर सजेस्ट करता है, फार्मेसी यहीं से 2 ब्लॉक्स दूर है और हमें वहाँ एक छोटा सा ग्रुप बनाकर जाना होगा।
डेविड खामोशी से एग्री करता है, रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन स्टोर के अंदर कार्मोडी अपनी सेना बना रही है, हम देर नहीं कर सकते। मैकेनिक और ओली, अमेंडा और 3 और लोग वॉलंटियर करते हैं। सबको एक मोटी रस्सी और हथियार दिए जाते हैं। कार्मोडी उन्हें जाते देखकर सार्केस्टिक टोन में चिल्लाती है, जाओ, जो भी भगवान की मर्जी के खिलाफ जाएगा वो धुंध के अंदर भस्म हो जाएगा। डेविड उसकी तरफ गुस्से से देखता है और फिर अपने ग्रुप के साथ बाहर निकल जाता है। फार्मेसी के अंदर मिस्ट की वजह से एक सन्नाटा होता है। टॉर्च लाइट से दिखाई देता है कि शेल्फ अभी भी मेडिसिन से भरी है, लेकिन सबको थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही वह शेल्फ के पीछे जाते हैं, एक डरावना दृश्य सामने आता है। दीवार और कोने मोटे मोटे चिपचिपे जाले से कवर्ड होते हैं, जैसे किसी बड़े इंसेक्ट ने कॉलोनी बनाई हो। अमेंडा शॉक में चिल्लाती है, ओ माय गॉड, जाले के अंदर इंसान दिखते हैं, पूरे के पूरे कुकुन, जैसे इंसेक्ट ने लपेट दिया हो। कुछ अभी भी जिंदा होते हैं, धीरे धीरे हिलते हुए। एक आदमी के सीने के अंदर से एक मकड़ी जैसा क्रिएचर निकलता है और उसे फाड़ देता है। सबके मुंह से एक चीख निकलती है। अचानक से बहुत सारी मकड़ी शैडो से बाहर आने लगती हैं। अफरा तफरी शुरू हो जाती है। एक मकड़ी ओली पे जंप करती है। डेविड उसे डंडे से क्रश कर देता है। मैकेनिक पे जहर स्पिट होता है और उसकी स्किन जलने लगती है। एक बूढ़ी औरत अपनी ब्लो टॉर्च से कुछ स्पाइडर के जाले जलाकर स्पाइडर्स भगा देती है। डेविड चिल्लाता है, मेडिसिन उठाओ और भागो अभी। ग्रुप जल्दी से एंटीबायोटिक्स, बैंडेज झटपट उठाकर रस्सी को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। पीछे से स्पाइडर्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वह किसी दरवाजा को बंद कर देते हैं। सब जोर से हाँफते हुए फाइनली वापस सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। मेडिसिन उनके हाथ में होती हैं, लेकिन ग्रुप के 2 लोग वहां पर मर चुके होते हैं। डेविड अपनी आंखों में गिल्ट और गुस्सा लेकर कहता है, हर कदम पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देना पड़ रहा है। अब हमें डिसाइड करना होगा, यहाँ बैठकर मरना है या कुछ करके निकलना है। स्टोर के अंदर रात गुजर रही होती है। हर तरफ थकावट, भूख और लाचारी फैली हुई है। लोग धीरे धीरे उम्मीद खो रहे हैं। इसी बीच मिसेस कार्मोडी अपने कॉर्नर से उठती है और बीच में आकर चिल्लाना शुरू करती है। उसकी तेज आवाज़ और हार्श होती चली जाती है, यह सब खुदा का गुस्सा है। यह क्रीचर्स वो हमें सजा देने आए हैं और सिर्फ एक ही तरीका है उनको रोकने का, सैक्रिफाइस। लोग पहले चुप रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके वर्ड्स का असर दिखने लगता है। 2-3 लोग आमीन बोलकर उसके साथ एग्री करते हैं। फिर और ज़्यादा लोग उसके ग्रुप में शामिल होने लगते हैं। डेविड, ओली, अमेंडा एक कॉर्नर में खड़े शौक में देख रहे होते हैं। कार्मोडी अपनी आवाज़ तेज कर देती है, आज हम सबने देखा, हर बार जब खून गिरा क्रिएचर्स पीछे हट गए। ये खुदा का इशारा है, हमें एक सेक्रीफाइस चाहिए। अब क्राउड उसकी तरफ देखकर चीयर करने लगती है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। स्टोर के अंदर मायूसी छाई हुई है। हर तरफ डर और टेंशन का माहौल होता है। तभी कुछ लोग आर्मी जैकेट्स पहने हुए 3 जवानों पर शक करते हैं। उनमें से एक जवान अभी भी स्टोर में छुपा होता है। एक बंदा लाउडली बोलता है, ये सब क्रिएचर्स, ये धुन कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये आर्मी का ही किया हुआ है। सबकी नज़रें तुरंत उन जवानों पर जाती हैं। डेविड भी क्यूरियस होता है। वह सॉफ्टली सोल्जर से पूछता है, सच बताओ, एरोहेड प्रोजेक्ट क्या है? सोल्जर घबराया हुआ सा होता है, पहले डिनाई करता है, लेकिन जोर डालने पर चीखने लगता है। अमेंडा उससे काम करने की कोशिश करती है। आखिर में सोल्जर रो पड़ जाता है और कन्फेशन करता है, मुझे नहीं पता था, पूरा एरोहेड प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक और डायमेंशन की खिड़की खोलने की कोशिश की थी और शायद वह खिड़की दरवाज़ा बन गई और ये सब क्रिएचर्स वहीं से आए हैं। स्टोर एकदम साइलेंस में चला जाता है। सब लोग शॉक में खड़े रहते हैं। कार्मोडी के लिए कन्फेशन एकदम फ्यूल का काम करता है। वह लाउडली चिल्लाती है, देखा, ये सब इन्हीं का पाप है। ये आर्मी के लोग ने दरवाज़ा खोला जानबूझकर। ये उनका गुनाह है और यही हमारा सेक्रीफाइस बनेंगे। लोग उसके साथ चीयर करते हैं, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। सोल्जर रोने लगता है, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था।
लेकिन भीड़ बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। वह सोल्जर को खींचकर स्टोर के बाहर ले जाती है। डेविड और ओली सोल्जर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें पीछे ढकेल देती है। कार्मेडी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाती है, उसे बाहर छोड़ो, खुदा अपना फैसला खुद करेगा। दरवाज़ा खोल दिया जाता है। सोल्जर चीखता है, प्लीज़ मत करो, लेकिन उसे भीड़ धुंध के अंदर ढकेल देती है। सिर्फ एक पल का साइलेंस, फिर धुंध के अंदर से सोल्जर की चीख सुनाई देती है और अगले ही सेकंड उसकी बॉडी वहाँ गिर जाती है। कार्मेडी घोषणा करती है, देखा, खुदा ने हमारा सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया, अब हम सुरक्षित हैं। भीड़ चीयर करती है। अब कार्मेडी की पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। डेविड अपनी आंखों में गुस्सा और थकान लेकर रहता है। अब और नहीं, अभी फैसला करना होगा, यहाँ रुके तो ये लोग हमें मार डालेंगे या फिर हम खुद निकलकर अपनी ज़िंदगी बचाएंगे। अब माहौल और भी जहरीला बन चुका है। आधे लोग अब कार्मेडी के बहकावे में होते हैं, जो ब्लाइंडली उसकी बात मानते हैं। दूसरी तरफ डेविड, ओली, अमेंडा और बिली। अब कुछ लोग अपने कॉर्नर में चुपचाप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ से निकलें कैसे। डेविड धीरे से बोलता है, अब और रुकना सुसाइड होगी। रेशंस ख़त्म है, ये लोग हमें सेक्रीफाइस कर देंगे। अगर बचना है तो अभी निकलना होगा। अमेंडा उसे देखकर कहती है, लेकिन बाहर धुंध है, क्रिएचर्स हैं, क्या हम निकल भी पाएंगे? डेविड तब बोलता है उससे, हम कोशिश करेंगे, या तो यहीं मरेंगे या फिर बाहर लड़कर। सब एग्री करते हैं, प्लान बनाते हैं। वह रात में स्टोर से चुपचाप निकलेंगे। जैसे ही ग्रुप बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, कार्मेडी उसके रास्ते में आ जाती है। उसके पीछे उसके सारे फॉलोअर्स खड़े होते हैं, आंखों में पागलपन। कार्मेडी ऊंची आवाज में चिल्लाती है, खुदा ने फैसला कर लिया है, ये लोग हमारे दुश्मन हैं। बिली हमें सेक्रीफाइस के लिए चाहिए। उसके सारे फॉलोअर्स चीखने लगते हैं। डेविड अपने बेटे को टाइटली पकड़ता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा दोनों होते हैं। अमेंडा और दूसरे लोग बिल्कुल उसके सामने बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी ओली, जो अब तक चुपचाप था, अपनी पिस्टल निकालता है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में जुनून होता है। कार्मेडी अपने हाथ उठाकर चिल्लाती है, पकड़ो उन्हें, बच्चे को लेके आओ। और इसी पल ओली ट्रिगर दबा देता है। एकदम गन से लाउड ब्लास्ट स्टोर में गूंज जाता है। बुलेट सीधा कार्मेडी के सीने में लगती है। वह शॉक से पीछे गिर जाती है। उसके फॉलोअर्स एकदम चौंक जाते हैं। कार्मेडी के होठों से आखिरी शब्द निकलते हैं, खुदा माफ़ी, और वह ज़मीन पर गिर जाती है। स्टोर में एकदम साइलेंस छा जाता है। डेविड तुरंत चिल्लाता है, अभी भागो। ग्रुप तुरंत अपना सामान उठाता है। बिली को सेंटर में रखकर सब स्टोर के बाहर धुंध में निकल जाते हैं। पीछे रह गए लोग शौक में बस देखते रह जाते हैं। डोर बंद होता है और डेविड का ग्रुप फाइनली अपने डू और डाई जर्नी पर निकल पड़ता है। डेविड और उसका ग्रुप, ओली, अमेंडा, बिली और कुछ और लोग स्टोर के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर मिस्ट और भी ज़्यादा घनी हो चुकी होती है। हर तरफ सन्नाटा होता है, सिर्फ उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। सब एक रस्सी गाइड पकड़कर धीरे धीरे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते हैं। एकदम से कहीं दूर से किसी बड़ा सा क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है। सब फ्रीज हो जाते हैं। डेविड धीरे से कहता है, बस चलते रहो, नज़र नीचे रखो। किसी तरह वह सब डेविड की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। सब क्विकली गाड़ी में बैठ जाते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं। गाड़ी धीरे धीरे सुपरमार्केट एरिया से निकलती है। रोड खाली होती हैं, हर तरफ से सफ़ेद धुंध पड़ी होती है। फिर वह लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि एक बड़ा सा 6 पैरों वाला क्रिएचर जो बिल्डिंग से ऊपर निकल रहा होता है, उसके पैर ज़मीन में घुसकर पूरा अर्थ शेक करते हैं। वह क्रिएचर इतना बड़ा होता है कि गाड़ी के छत के ऊपर से एक शैडो जैसे निकल जाता है। अमेंडा शॉक में विस्पर करती है, ये तो किसी और दुनिया का भगवान लग रहा है। सब स्टन्ड और टेरिफाइड होते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि धुंध के अंदर और भी अनइमेजिनेबल हॉरर्स छिपे हुए हैं। डेविड की गाड़ी चलती रहती है, लेकिन फ्यूल मीटर धीरे धीरे रेड जोन में गिर जाता है। फाइनली इंजन
आवाज़ करके रुक जाता है और गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। सब एक चेहरे पे होपलेसनेस आ जाता है। बाहर सिर्फ मिस्ट है और अंदर सिर्फ खामोशी। डेविड अपने पास रिवॉल्वर निकालता है, उसमें बस 4 बुलेट्स होती हैं और डेविड की कार में लोग 5। ऑली, अमेंडा, एक ओल्ड कपल और बिली। डेविड अपनी आंखों में आंसू लेकर फैसला लेता है। वह कहता है हम क्रिएचर्स के हाथ मरने से बेहतर है कि हम खुद अपनी जान ले लें। मैं अपने बेटे को मॉन्स्टर्स के हवाला नहीं करूँगा। फिर एकदम साइलेंस होता है और कार के अंदर से 4 बैंग सुनाई देती हैं। एक एक करके डेविड गोली चलाता है। सब खामोश हो जाते हैं। डेविड चीखता है, रो पड़ता है। उसके हाथ में खाली गन बची होती है और उसके पास बैठ के बिली की बॉडी। डेविड कार के बाहर निकलता है। वह चिल्लाता है आओ मुझे ले जाओ, लेकिन तभी मिस्ट के अंदर से आर्मी के टैंक्स, सोल्जर्स निकलते हैं। पूरा कॉन्वॉय आता है। आग से क्रीचर्स को मारते हुए आर्मी से ट्रक से सर्वाइवर्स को इवैक्यूएट किया जाता है। डेविड ज़मीन पे घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट होता है। अगर वो सिर्फ कुछ मिनट और वेट करता तो उसका बेटा और सब लोग जिंदा बच जाते। बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, डेविड के दिल टूटने वाली चीख। अब दोस्तों, कहानी के क्लाइमेक्स के बाद एक दो छुपी हुई बातें भी हैं जो ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रेंट नॉर्टन, डेविड का पुराना नेबर और लॉयर। टेंटिकल अटैक के बाद भी उसने डेविड की बात नहीं मानी। वह सार्केस्टिक तरीके से बोलता है कि मिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है और प्रूफ के लिए अपने फॉलोअर्स के साथ बिना किसी वेपन के मिस्ट में चला गया। डेविड वॉर्न करता है तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन वह ग्रुप कभी लौट कर आया ही नहीं। ऑफ स्क्रीन पे कंफर्म होता है कि शायद क्रिएचर्स ने उन्हें मार दिया होगा। दूसरी तरफ एक माँ थी जो सबसे इमोशनल मोमेंट क्रिएट करती है। वह शुरू में ही सबसे रिक्वेस्ट करती है मेरे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं, कोई मुझे घर तक छोड़ दो, लेकिन स्टोर में किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। आखिरकार वो अकेली ही मिस्ट से निकल गई। सबको लगा कि शायद वो मर गई होगी, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब आर्मी रेस्क्यू के वक्त वही माँ अपने दोनों बच्चों के साथ सेफ निकलती है। यही आयरनी थी इस मूवी की। द मिस्ट, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते थे वही टूट गए और जो सबसे वीक लग रहे थे वह सरवाइव कर गए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस और करिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को।